वे उसका भला ही कर रहे थे, लेकिन होता क्या है, हुआ ऐसा कि अंडों को उसने छू लिया, और छूने के कारण वो चिड़िया है उसने अंडे स्वीकार नहीं किए। अंडे स्वीकार नहीं करने के कारण वो अपने उस अंडों को नीचे डाल देती है, अंडे टूट जाते हैं और वो चिड़िया और चिड़ा दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि उन दोनों ने उसके साथ नादानी की थी। तो आपको ये जो जो 3 क्वेश्चन हैं ये अपनी नोटबुक में करके लाने हैं। इसके साथ ही आप अपनी पाठ्य पुस्तक से, मैंने कल आपको कहा था कि 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो अपनी मर्जी से कोई भी 5 क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। आगे जो व्याकरण का जो कार्य लिखा गया है इसमें, वो व्याकरण का कार्य हम आपको जब भी क्लास लगी उस समय आपको ये सारा का सारा समझाएंगे, ठीक है, या फिर व्याकरण पढ़ाएंगे उसमें से आपको समझा देंगे। इधर कुछ एक प्रश्न और भी दिए रखे हैं, देखिए ये दे रखा है, केशव और श्यामा ने, ये देखिए यहाँ पर, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। वो शुरू में आया था जो 1 के क्वेश्चन का किया कि अंडे कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, बच्चे कैसे निकलेंगे। उसी यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते, अगर उसकी जगह आप होते तो आपका अनुमान कैसा होता और आप क्या करते। इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी मर्जी से सोच करके लिखेंगे। अगला है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर से बाहर क्यों निकल आए। क्योंकि माँ जब सो गई थी तो वे भी माँ के बराबर में ही सो रहे थे, लेकिन उनको तो बाहर बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था करनी थी, इसलिए वो बाहर निकल गए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकल के कारण क्यों नहीं बताया। क्योंकि वो जानते थे कि माँ को अगर बता दिया जाएगा तो माँ ये कहेगी कि आप